बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो शनवारी लवर हैं, ख़ास तौर पर मटन शनवारी के। तो आज की ये वीडियो है जी मटन कीमा शनवारी की। रेस्टोरेंट स्टाइल में अब बनाना बहुत आसान है और चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन के अंदर तकरीबन 1 कप घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 लौंग और 2-3 दालचीनी की स्टिक्स। सिर्फ यही खुश्क मसाला जात इसके अंदर जाएंगे और अब इसको कड़कनाना है तकरीबन आधे मिनट के लिए। आधे मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस रेसिपी के लिए लिया है जी 1 किलो मटन कीमा। तो उसके लिए यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना, जस्ट फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। और इसके अंदर अब ऐड करेंगे जी वो 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी जस्ट 1-1 चम्मच जो है ना लेना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये हमारा जो मसाला है ना वो रेडी हो रहा है। 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 kg मटन कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको पकाना है अभी जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनना है, यानी फ्राई करना है। और 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी ये पकने की तरफ चला जाएगा। और इसको भूनते रहना है 4 से 5 मिनट के लिए। और जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि ये शनवारी की रेसिपी है। तो आपको पता ही होगा कि शनवारी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा टमाटर यूज़ किए जाते हैं। यानी जितनी भी शनवारी की रेसिपीज़ हैं, मटन शनवारी कर लें या चिकन शनवारी कर लें, बीफ शनवारी कर लें, उसमें टमाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए जी अब इस मटन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये इस कीमे का अपना पानी है। अभी जब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे ना तो टमाटर का अलग से पानी रिलीज़ होगा, तो फिर ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी टमाटर मैंने ले लिए हैं। टमाटर को अच्छे से छील लिया है। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी छिलका रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आप छील के इसको ऐड करते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से टमाटर जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं और फिर इसको करेंगे जी कवर 6 से 7 मिनट के लिए। कवर करने से बहुत जल्दी गल जाएंगे। और देखिएगा अभी आप चाहें तो बीच बीच में चम्मच चला के देख सकते हैं ताकि ये नीचे से लगे ना कीमा। मैंने भी 1-2 मरतबा चम्मच चला के देखा था। और यहाँ पे पर्पस जस्ट अब टमाटरों को गलाना है। जैसे ही टमाटर गल जाएंगे यानी ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे टोटली इनको गलने में। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन शनवारी में ना मोस्टली जो है ना साबुत टमाटर यूज़ किए जाते हैं या फिर थोड़ा सा कटिंग करके यूज़ किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। मैं दरमियान में मैश करती रही हूँ। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जात 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कम मसाला जात यूज़ किए हैं। और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मसाला जात को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई करनी है ताकि ये जो मसाला है ना इसका टेस्ट और इसकी खुशबू अच्छे से इस शनवारी के अंदर से आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए जी कलर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, खुशबू अच्छे से आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी 1.5 गिलास मैंने ऐड किया है और अच्छे से अब गलेगा। पहले तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनवाई करते हुए। तो अब पानी ऐड कर देंगे और ये आपके फ्लेम और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये पानी खुश्क हो जाएगा। जितनी देर में पानी खुश्क होगा और हमारा जो मटन है ना वो भी अच्छे से गल चुका होगा, मटन कीमा। क्योंकि आपको पता है कि मटन कीमा जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पे वेट करेंगे इसके कंप्लीट खुश्क होने का, क्योंकि जैसे ही ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये जो मटन कीमा है ना ये भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गल चुका होगा। तो अब जब इतना सा पानी रह जाए ना तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी दही। ये देखिए जी पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और इसके अंदर जो है ना ऑयल वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को ऐड करने से पहले अच्छे से मैंने बीट कर लिया था, यानी फेंट लिया था ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पानी इसका मज़ीद रिलीज़ होगा और मज़ीद ये जो कीमा है ना मटन का ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा।
और 10 मिनट लगेंगे मज़ीद इसके पानी को खुश्क होने में। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आगे बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 10 मिनट तक वेट करना है। मैं दरमियान में देख रही थी कि पानी ज़्यादा ही ना खुश्क हो जाए, तो अभी थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा ना तो अभी नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और भी अज़ा जाएंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तो जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, दरमियान से कट कर लेंगे। इससे इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा क्रंच और बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाती है इस रेसिपी के अंदर। तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी जस्ट थोड़ा सा पानी खुश करना है, लेकिन उतारने से पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और इसके अंदर जाएगा जी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये बस इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करने, इसका हमने जायका ख़राब नहीं करना। तो इसी वजह से थोड़े थोड़े ये मसाला ज़्यादा ऐड कर रहे हैं जी। और अभी 1 से 2 मिनट लगेगा मज़ीद पानी खुश करने में। तो जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो देखिए हमारी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ऑयल यानी घी जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट ही वेट करना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कीमा शनवारी की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें घी अलग होना स्टार्ट हो गया है और अब करेंगे जी इसको डिश आउट। फ्लेम को करेंगे ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी प्लेटर, तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी रेसिपी फाइनल। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है रेडी हुई है। और ये जो मटन कीमा शनवारी की रेसिपी है ना, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में है। अगर आप इस तरह इसको घर में बनाते हैं ना तो सारे जो रेस्टोरेंट स्टाइल की जो मटन कीमा शनवारी है ना उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो आप भी बहुत ही आसानी के साथ इस रेसिपी को घर में रेडी कर सकते हैं और नान, तंदूरी रोटी या फिर सिंपल रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले इसकी गार्निशिंग की है ताकि इसके जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगे। तो इसके ऊपर कटा हुआ जो है अदरक डाल देंगे और साथ में लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे जी नान के साथ। तो यहाँ पे मैंने नान भी मंगवा लिए थे तंदूर से। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी आज की रेडी हुई है। आप भी बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की रेसिपी घर में रेडी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसको बिल्कुल लो मसाला जात के साथ बनाया है, आप भी बिल्कुल कम मसाला जात के साथ ऐसे ही मटन कीमा शनवारी घर में इजीली बना सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की रेसिपी आप भी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में जाके खाएं या बाहर से मंगवाएं। आप घर में इजीली बिल्कुल कम टाइम में इसको रेडी कर सकते हैं, मेहमानों के सामने या अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।